और किसे देंगे, और 5 साल में लेते हैं, 5 मिनट में देते हैं, तो ये 5 मिनट में किसे मिलेगा? जो शनि के अनुसार जिएगा, जो शनि के अनुसार अपने को बनाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कैसे पता चलेगा कि हमें बना दिए या हम बन रहे हैं? इसका मीमांसा यही है कि शनि माने प्रकृति, प्रकृति माने नेचर, और जब व्यक्ति बन जाता है तो उसके अंदर कई सारे सिम्टम में से एक मुख्य सिम्टम आता है कि आदमी बन गया। डाइवर्ट कौन करता है? राहु। माया में भ्रम कौन करेगा? राहु, शनि का नुमाइंदा। आपको सभी चीज से काटेगा कौन? कैंची कौन है? केतु। केतु। इन दोनों का एक्सिस से हटके जब आप शनि के एक्सिस में चलते या शनि के ऊर्जा क्षेत्र में आते हो, जिस शनि को सब सर्वाधिक मैलेफिक प्लैनेट कहा गया, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया, वही आध्यात्म का भी बहुत बड़ा ग्रह है। बिना शनि का कोई संन्यास नहीं ले सकता, बिना शनि का कोई व्यक्ति आध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता, बिना शनि का कोई व्यक्ति अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, बिना शनि का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने को एक स्थिर कर सकता है। शनि इज सोलरेस्ट प्लैनेट एंड शनि 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 स्लो स्लो। आप कल तक पागल भट्टाचार्य जैसे जी रहे थे, ठीक है ना? मेरे को आईएएस पढ़ना है, ओएएस पढ़ना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, लड़की पटाना है, शादी करना है, बिल्डिंग बनाना है, गाड़ी खरीदना है, संसार का माया के पीछे, ये सारा राहु का क्राइटेरिया है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं उड़िया में धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर र घर नहीं। मतलब दौड़ने वाले का पास तौर नहीं, तौरने में स्थिरता नहीं, और कुत्ता का घर नहीं। उसको सब चाहिए रे, दे दो रे। अच्छा कैसा चाहिए? बोला आराम से चाहिए। कैसा चाहिए? बोला बिन मतलब का चाहिए। कैसा चाहिए? बोला हमें कुछ करना नहीं पड़े, हमें मिल जाए, और ऐसा मिले कि कभी जाए नहीं। और ये लॉ ऑफ नेचर में नहीं है, संसार है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार है। ये जब तक नहीं समझे कि मुझे किसी से आशा नहीं करना है, और ज़िंदगी में एज ए यूर मकरू लिखा के लाए हो, जिससे आशा करोगे वही ठोक देगा। तो क्या चाहता है शनि? बोलता है बी सेल्फ सफिशिएंट। क्या बोलता है? बोला अकला चलो, अकला चलो, अकला चलो रे, यदि तोर डाक सुने सुने क्यों ना आए, अकला चलो रे। वन मैन शो, वन मैन आर्मी बनो, ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगा। तो ये सब तो फिलोसफी है, सुनने के लिए मज़ा आता है, बस टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल क्या है? जब तक इस संसार से नहीं कटोगे तब तक अपने अंदर प्रवेश नहीं करोगे। मेरा माँ बचपन में बोलती, इदम तीर्थम तिदम तीर्थम भवंती तामस जनाम आत्म तीर्था न जानांति। अपने को नहीं जानते, बाहर चारों तरफ लगे रहते हैं। शनि का यही काम है कि अपने अंदर प्रवेश करो, और शनि तब तक नहीं देगा, आप बोलते हो ना कब देगा, कुंडली में योग हो तब तक नहीं देगा जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं है। और इसको बोलते हैं पात्रत्व, नेतृत्व और चरित्र, ये तीन चीज। एक क्या बोले? पात्रत्व। पात्रत्व। पात्रत्व माने क्या हुआ? इस लायक बनो, उस लायक बनना पड़ेगा, तुम्हारे तब अंदर मिलेगा। ठहरे। एक बात बताओ, नालायक को क्यों दें यार? दिया था तो बर्बाद कर दिया, दोबारा क्यों मांगने आया? दोबारा क्यों दें? ये पहला बिंदु है। और जो नालायक है उसी से तो छुड़ा के लिया जाता है। आपको मैं दिया 500 रुपया, बेटा ये काम करना, आके बोल रहे हो कि गुरुजी दारू पी लिया, दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। पैसा दिया, शादी में लेके उड़ाया, नाचनियाँ नाच रही है और पैसा उड़ा रहे। लक्ष्मी को ऐसा व्यवहार करना है? बनिया दिखा रहे हैं अपने को, धनाढ़ दिखा रहे हैं, साढ़ू उड़ा रहा है, इसलिए मैं भी साढ़ू, बेटा गाढ़ू बन जाएगा। ठीक है, ऐसे दुरुपयोग अनेक क्षेत्र में।
पैसा मिला, बोलते शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर, दूंगा कस के तेरे को, रुक। क्यों शेयर में जा रहे, बोले रातों रात इतना हो जाने दे। शनि बोल रहा है बेटा पसीना का दे, पसीना का, ये चाहिए। राहु बोलता है बिना पसीना में ऐसा ऐसा करेंगे, सुबह इतना इतना आ जाएगा। आ तो जाएगा लेकिन रहेगा नहीं, लेकिन कुछ आदमी तो मिलता है ना, और रहता भी है। रहता भी। ये तो आप लोग देखे हो ना, मेरे सीट में बैठो, जो सीट है ना, 1 साल के लिए बैठ जाओ, 1 महीना के लिए बैठ जाओ, जितना कुंडली आ रहा है देख लेना मेरे साइड में बैठ के। जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं बोला ना तुम कुछ मत करो, यही ट्रेनिंग है कि मेरा साइड वाला सीट जो खाली है ना, वहाँ बैठ जाना एज ए असिस्टेंट। मैं बात करता रहूँगा ऑनलाइन में, सुनते रहना। कल तक गुरुजी अरब में खेलते थे, करब में खरब में खेलते थे, और आज सुबह आधा किलो चावल लाने से खाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े 700 करोड़ का फैक्ट्री का मालिक पाव भर चावल लाने से खा रहे हैं। क्या चाहते हो? बड़े बड़े बोलते। एक तो ट्रेन का वीडियो दिया था एक साल पहले, मैं कहीं भुवनेश्वर गया था, बोला गुरुजी इतना पैसा है कि ट्रेन खरीद लें। बोला फिर ट्रेन में बैठ के क्यों जा रहा है? बोला सब चला गया, 7.5 लग गया। अब कितना एक्सपीरियंस पाओगे? मेरा यूट्यूब में तो खाली मकरू का नीचे कमेंट ही देख लो ना। कल तक गुरुजी इतना था, आज नहीं है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या पाओगे? और शनि एक ही बात बोलता है, ले बेटा पसीना का खा, वही रहेगा तेरे पास। एक है स्थिर लक्ष्मी, एक है अस्थिर लक्ष्मी, एक पेचक लक्ष्मी और एक गज लक्ष्मी। पेचक लक्ष्मी पेचा में रातों रात आएगा। सुबह पेचक, पेचक मैंने समझ रहे हो, आउल आउल उड़ के आएगा, सुबह नहीं रहेगा। भूदेवी जो बोलते हैं, आप देखो अष्टलक्ष्मी है, हाँ। 8 लक्ष्मी में एक लक्ष्मी जो पेचा में आते हैं, जो काली पूजा अमावस्या का पूजा होता है। एक गजलक्ष्मी है जो हमारे कुंवार पुन्नई जनगो फूल वेणी, वहाँ पूजा होता है, तो गजलक्ष्मी पूजा होती है। तो जो लोग भी ये सोचा है कि बिना मेहनत का कमा लेंगे, हवा से, हवा में ही जाना है। तीसरा बिंदु है कि अगर आप नालायक हो तो लेगा ही लेगा। जब तक लाइक नहीं बनते हो तब तक नहीं मिलेगा। अब बोलेगा लाइक बनने का सिम्टम क्या, बताऊंगा। दूसरा क्या बोला? चरित्र, पात्रत्व, नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी। मकर इज द मेन हाउस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी टू बिल्ड अप, नॉट सिंह। सिंह अनबिल्ड आया है राज करने के लिए, राजा का घर है वो, राजा का घर है। सिंहासन मेष राशि में है, घर उसका वहाँ है। राजवास सिंह राशि है, इनबिल्ट। लेकिन उसका अपोज कौन करेगा? शनि करेगा। सत्यता के लिए लड़ाई कौन करेगा? छाया उसका माँ के लिए राजा के साथ लड़ाई। बिना नेतृत्व विकास में हो सकता है? बोले गुरुजी मैं बात बोलता हूँ, लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्यों मानेंगे भाई? तू अपने अंदर का नेतृत्व जो मकर राशि के अंदर छुपा पड़ा है, उसका विकास नहीं किया। एक बार भी जिंदगी में लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किए हो? नेतृत्व विकास शिविर कहीं से सुने हो, देखे हो, गए हो? सुने हैं कहीं नहीं। गए नहीं गया हूँ मैं, हाँ। गए हो? लीडरशिप है लेकिन डेवलप नहीं हुई। नहीं हुआ। थ्योरी लेके आए, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लिए होगे, 2-4 भाषण सुन लिए होगे, वीडियो देख लिए होगे। जो इनका रविशंकर जी का DSN होता है ना, ठीक है। तो वहाँ अगर गए इतना बड़ा रविशंकर जी के पास, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट ऑफ लीडरशिप बोलता है कि इफ़ यू बिल्ड अप, यू डेवलप इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप, देन नो नीड, एक जॉब नहीं चाहिए। आप 10 आदमी को जॉब दोगे। नेतृत्व व्यक्ति कभी भी किसी के अंडर में नहीं रह सकता। रिवॉल्यूशन इज द मेन मोटो ऑफ ए लीडरशिप। ऐसे लीडरशिप, रिवॉल्यूशन मतलब नहीं कह रहा हूँ कि झंडा लेके एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। अपने जीवन का क्रांति करके दिखाने वाला। कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अपने ही दम से होगा, ये वाला नेतृत्व। तो जिसका नेतृत्व विकास हो गया, कभी नेगेटिव में जा सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, हमसे नहीं बनेगा, कौन करेगा, पता नहीं, छोड़ दो, देखते हैं, होगा? नहीं होगा। द स्टेप सीक्रेट ऑफ लीडरशिप इज करके दिखाओ। करेक्ट? तो दूसरा बिंदु क्या रह गया?
प्रथम बिंदु क्या हो गया? पात्रता, नेतृत्व, चरित्र। चरित्र। इफ कैरेक्टर इज वेस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस, यू डोंट नो। इफ हेल्थ इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस, something is lost, some money is lost, everything will drain out. but the character is lost, then everything is lost. और कुछ रहा नहीं तुम्हारे जिंदगी में, और उसी को बोलते हैं मार्केस, मृत्यु। चरित्रहीन हो गए, शनि कभी माफ नहीं करेगा। इस टाइप का आदमी तो बहुत ऊपर उठते हैं। तो ये तीन चीज इसका मेन आधार है। अब बिंदु क्या बोला? चलो ये सब तो समझ गए गुरुजी। अब एक बात बता दो कि कैसे करने से हमें लगेगा कि हम सही ट्रैक में हैं। ये वीडियो का मेन विषय है। एक रास्ता ये है कि मैं बता दूं आपको, सुनो ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना। तो फिर कल से माला वाला लगा के, चिता चेतन लगा के, टोपी चुटी उटी लगा के, गिरुआ पहन के, बाबा बन के घूमो, और अंदर भयंकर, अंदर मुंह में राम राम, बगल में छोरी, छुरी समझो, छोरी समझो, छोरी। अंदर गंदगी है, बाहर अच्छे बन गए, एकदम भद्रता। इज इट करेक्ट? आपको मैं कैरेक्टर दे दूं, सुनो, अमेंडमेंट 10 अमेंडमेंट पास, 1 2 3 4, ये हो जाएगा तो हो जाएगा। तुम क्या करोगे? ऊपर से ओढ़ लोगे। यही अर्जुन तो पूछा था कृष्ण को, चित्त प्रज्ञ का भाषा सित प्रज्ञ की मुच्यते। पूरा गीता में कृष्ण भगवान उत्तर दिए ही नहीं जानते थे कृष्ण भगवान। क्या बोलते हैं? कर्मयोग कर, उठा धनुष, मार बाण, समझ में आ जाएगा। आप बोलते हो ना कब हो जाएगा? बोला कर, तू चल हवन कर, ध्यान कर, योग निद्रा कर, जप कर, डांस कर, गीत गा, भजन कर, आ जाएगा। कर कर्मयोग, आ जाएगा। समझ जाओगे कि क्या। और मैं बोला तो अपने आप क्या करोगे? लिम्पंते नरे, अपने ऊपर लिप लोगे। नहीं, कुछ आसपास बता दो ना गुरुजी। आसपास यही है कि जब आपके अंदर वो व्यक्तित्व निखरने लगेगा या शनि जैसे होने लगोगे, यू मोर फॉन्ड टुवर्ड्स द नेचर, प्रकृति की ओर चलने लगोगे। जंगल माने शनि, प्रकृति माने शनि, नेचर माने शनि, निसर्ग माने शनि। और जब व्यक्ति के अंदर वो स्थिरता, वो इंट्रोवर्टेडनेस आता है, तो क्या करेगा? कल जो गीत गा रहा था कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे की। इसमें बड़ा मर्म है, इसको लेंगे पूरा गीत को, तब समझ में आएगा। जब हमारे अंदर वो ज्ञान जगेगा तो हम किधर जाएंगे? सही दिशा। और वो सही दिशा क्या है? तुम बताओ। आज के डेट में सबसे लोग ज़्यादा शनि पीड़ा, वास्तु पीड़ा, क्यों? आज सब रुइंड हैं, भिकमंगा हैं, क्यों? सब है और कुछ नहीं है, क्यों? कर्म और रहन खराब। एक बात बताओ यार, तुम हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, कचड़ा, मचड़ा, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिकमेट, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, ये सब जहर खाओ और बोलो कि हमें स्वास्थ्य मिल जाए। पॉसिबल? तुम्हें अपना कुंडली के अनुसार देख रहा है कि मकर राशि का जिंदा रहने का जो मैक्सिमम एज लिमिट है, नक्षत्र वाइज, राशि वाइज, लग्न वाइज 90+ है। कितने लोग जी रहे हैं? कितने लोग जी रहे हैं? ना के बराबर। ना के बराबर। क्यों नहीं जी रहे हो? कौन मना किया? क्योंकि आपका दिनचर्या, जीवनचर्या, भोजनचर्या क्या हो गया है? वो फॉरेन वाले, मल्टीनेशनल वाले कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे, पियोगे। हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, पेस्ता, बर्गर और क्या क्या है सब खाओगे। मांस, मछली, अंडा, दारू पियोगे। जीवनी शक्ति खत्म, जल्दी मरोगे। तो जल्दी अगर मर गए तो जो पेंडिंग कर्म था तुम्हें, जिसके लिए यहाँ पर आना था, उसको तुम कर पाए क्या? नहीं तो फिर से लिखा जाएगा शुद्ध समेत अगला जन्म के लिए। तो अगर इस जीवन में स्वास्थ्यवान और सफलता और स्वास्थ्य के साथ अगर जीना चाहते हो, तो ये प्रश्न आपने को पूछना पड़ेगा
कि हम ऐसा, कल जो पूछ रहे थे कि आप तो 50 साल के नहीं दिख रहे हो, यूट्यूब में तो आप बूढ़े दिखते हो, लेकिन यहाँ तो आके देख रहा हूँ कुछ और। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रहस्य है? प्रकृति और प्रकृति का और संस्कृति, प्रकृति और संस्कृति। तो संस्कृति भारत में क्या है? गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये 4 स्तंभ है संस्कृति का। और प्रकृति क्या है? पर्यावरण क्या है? गौ, गज, पहला आता है कौन? गाय। बिना गाय का गज नहीं हो सकता। खेती, कृषि। तो जो, जैसे मैं बोला ना, ये जीवन विद्या वाला, IIT, IIM, सबसे बड़े ओहदे का आदमी, जीवन विद्या ट्रेनिंग ले लिया, सब छोड़ दिया, घर बिल्डिंग में आके खेती करने लगे। तो आपका मूवमेंट कहाँ हो जाएगा? टुवर्ड्स द नेचर। प्राकृतिक आहार, शुद्ध जल पीते हो तुम? दिल्ली वाले 500-700 नीचे का फुट पियोगे, नहीं तो जमुना का कचरा जल पियोगे। यहाँ का कुआं 40 फुट का पानी है। इमेजिन कर रहे हो भारत में कहाँ 30-40 फुट में पानी मिलता है? तो शुद्ध जल, शुद्ध अन्न, नेचुरल राइस, नेचुरल गेहूँ, नेचुरल, प्राकृतिक, सब हाइब्रिडाइज्ड। गाय का दूध तो शायद तुम्हारे जन्म में कभी पिए ही नहीं हो। पाश्चराइज में पिए होगे, नहीं तो वो तुम्हारे दिल्ली में जो आगे ऐसा था ना, 5 रुपये डालोगे तो एक ठो मिलता था। आज बहुत दिन हुआ, मैं गया नहीं दिल्ली। तो क्या मिल्क है वो, डेयरी वाला क्या क्या, एक ठो रेडी, ऐसा क्या है तुम्हें नहीं पता। वो केमिकल से कितना बड़े बड़े स्काम पकड़े। तो ज़िंदगी में एक बूंदा दूध नहीं पिया, ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक आहार नहीं खाया। जिस आकाश से ऑक्सीजन ले रहे हो उसके लिए एक पेड़ नहीं लगाया। जिस समाज के लिए रह रहे हो उस समाज के लिए कुछ किया नहीं। जिसके कारण ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके लिए कुछ किया नहीं। तुम शनि के लिए कुछ किया नहीं। तुम चाहते हो कि शनि मेरे लिए कर दे। बताओ, तुम शनि होते तो? बिल्कुल नहीं करते। तो शनि नहीं कह रहा है कि तुम दूसरे के लिए कर दो। तुम अपने लिए शुद्ध दूध देसी गाय का तो पियो, जर्सी होल्स्टाइन फ्रिजियन से बचो। अपने लिए शुद्ध जल का निर्माण करो, आरो मरो जल से तो बचो, कोल्ड ड्रिंक से बचो। नहीं बोल रहा है कि शनि माइक लेके चलो, सबको राजीव दीक्षित बन जाओ, सबको भाषण ठोको। खुद को बनाओ, खुद का पर्यावरण ठीक करो, खुद पे टाइम दो, योग करो, आसन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। खुद के अंदर वो रेजिस्टेंस को बिल्डअप करो। खुद के अंदर वो शक्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम। यहाँ करा क्या रहा हूँ? रिलैक्सेशन तो करा रहा हूँ। बिल्कुल। दौड़म भाग, कुत्ता कुत्ता जैसे चारों तरफ भाग रहे थे। पैसा पैसा, काम काम, पैसा पैसा, काम काम, और बिल्डिंग और गाड़ी और यहाँ आके क्या बोलता हूँ? योग निद्रा। जिंदगी में इतना कोई तुम्हारे माँ बाप भी नहीं सुलाए होंगे जितना मैं सुला रहा हूँ। बोले क्या कर रहे हो गुरुजी? यहाँ तो आके खाली सुला रहे हो। सो के देख, योग निद्रा करके देख। जितना जल्दी तुम अपने अंदर कंप्लीट रेस्ट को पाओगे, आदमी ध्यान करते करते कहाँ पहुँचता है। हमारे उड़ीसा में बहुत बड़ा आश्रम है, बालीघाई आश्रम, पुरी में। बहुत बड़ा स्वामी जी महाराज है, प्रचंड ध्यानी। उनका गुरु यहाँ, उनका शुरुआत यहीं हुआ था, जगदा से। हम लोग बच्चे थे, छोटा सा हिलरी बाबा और ये सब हम लोगों को चॉकलेट खिला देते हैं, और जाके वहाँ क्रिया योग, इसी जगदा में देख लें उनका आश्रम, बहुत बड़ा उनका आश्रम अभी वहाँ है। क्रिया योग आश्रम। अभी तो अमेरिका वगैरह और विदेश में हो। मैं छोटा से उनको देखते आज वो टॉप लेवल, वर्ल्ड के टॉप लेवल का। ध्यान करते करते करते, योग करते करते, कर्मयोग करते करते, साधना करते करते, तपस्या करते करते, आज क्या कर रहे हैं बोलो? आप बोलो, आप तो गए हो, क्या कर रहे हैं? ये गीता का, ये गीता फिता नहीं, गाय गौशाला खोल के बैठे। हाँ, बड़ा लगा गया। मैं गया है, 60 साल खुल के बैठे। 1-2 दिन उसका आश्रम में रह के आए। बड़े सारे पेड़, भयंकर जंगल लगा रखे। 1-2 साल बात नहीं करते किसका साथ। आज उड़ीसा, हाँ, एक मौन व्रत। आज के डेट में पूरा उड़ीसा में अगर तुम देखोगे कि एक टॉप लेवल का साधु संत सन्यासी है तो वहीं बचा हुआ है बस। बाकी लोग हैं लेकिन उस लायक के नहीं, जिसको देखने से चेहरा में एक अलग प्रकार का रंगत। उनके साथ मैं एक ही साथ बैठ के खा रहा हूँ, फोटो देख लेना। उनका कोई कार्यक्रम मेरे को बुलाते हैं, उस लेवल का आज उड़ीसा में ऐसे बाबा नहीं मिलेगा। और एक है MBBS डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट थे, छोड़ दिए।
राउरकेला में थे चिन्मय मिशन में, अभी चले गए फुलुडी डैम में, फुलुडी वाटरफॉल में छोटा सा आश्रम बना के रहे। एक बताओ, जो MBBS डॉक्टर नौकरी छोड़ दिया और आज क्या कर रहा है? पेड़ लगा रहा है, गाय पाल के बैठा है, गाय सेवा करता है। मेरे को एक कार मांगे थे, मैं कार दे दिया था, बोला कुछ दिन रखे, बोला नहीं चाहिए, ठीक है हम यहाँ बढ़िया हैं। एक समय में उड़ीसा का सबसे टॉप मोस्ट आई स्पेशलिस्ट, टॉप मोस्ट, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला, उस लाइन का कोई नहीं था। आज क्या कर रहा है? मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ संन्यास हो जाओ, सब घर द्वार छोड़ दो और जाके गाय और खेती के पीछे पड़ो और जंगल लगाओ, नहीं। यू सपोर्ट देम, दोज हु प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ थिंग। आपका कुछ हद, कुछ धर्मादा वहाँ जाए, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। ये सूत्र दिया गया है। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर, तो अगर ये करते हो, ये मैं बेसिक बताया, इसके ऊपर और आगे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इतना जल्दी हजम नहीं होगा क्योंकि हम सब हड़बड़ी वाले हैं, हमको जल्दी जल्दी संसार चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। और सनी बोलता है मेरे पास जल्दी नहीं है, तू जल्दी जल्दी मर। मैं जल्दी जल्दी नहीं करने वाला, मैं तो तब तक इंतज़ार करूँगा, 7.5 लगाऊंगा, फिर नहीं सुधरा, फिर थोड़ा दिन तीसरा शनि में जाऊँगा, पैसा वैसा दे दूँगा बहुत, फिर देखा कि ये नालायक है, फिर ढैया लगाऊँगा, फिर पनौती लगाऊँगा। ये नहीं सोचना 7.5 खत्म हो गया तो तुम से हो गए। 7.5 में सुधर गए, आया था इसीलिए शनि 7.5 में, बताने के लिए। देख जीवन ये है, देख आँख खोल के क्या होता है, देख क्या हो सकता है। काल आल का राजा आज का रंक, काल का अमीर आज का फकीर। सुधरना है सुधर, फिर भी एक दूसरा मौका दे रहा हूँ। शनि बाबा 3 बार मौका देते हैं, विश्व एक प्रकृति का नियम है, 3 बार मौका देगा। 3 बार चुके तो गए काम से। तो शनि बाबा आपको अब पहला मौका दे रहा है, अगला 2 मौका और देगा। फिर भी नहीं सुधरे ना, तो आज जो वृश्चिक राशि वालों का हो रहा है ना, उनका चतुर्थ शनि का ढैया देख लेना। और तुला को देख लो जाके, पनौती चल रहा है, कोई तुला है आपके पास, पर देख लो उनका, पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ ठोकाई हो रहा है। और ज़्यादा नहीं, 1 साल बाकी है। सिंह का देख लेना, कंटक शनि सबसे मज़ेदार होने वाला है सिंह वालों का। और सिंह वाले तो पहले से ही पीड़ित होते होते आ रहे हैं। शनि 7.5 नहीं है, लेकिन इक्वल फल शनि 7.5 का मिल रहा है। उत्तर मिला, कुंडली देखने से नहीं होता है, रेमेडी करने से होता है। कुंडली तो केवल बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन बाँचते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। रेमेडी पे ज़्यादा काम करो। क्या क्या करना है? बोले हम तो 1 हनुमान चालीसा कर लेते हैं। तेरा बीमारी इतना बड़ा, तो 1 हनुमान चालीसा करते हैं। नहीं, मुझे लक्ष्मी चाहिए। कैसे चाहिए यार? अभी ये जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, हमारे प्रयागराज में यार, ललिता सहस्रनाम 10,000 पार कर दिया आदमी। मेरे को कुंडली दिखा दे, मेरा बेटी का शादी में 1 करोड़ मुझे मिलेगा कि नहीं? कुंडली देखो, मिलेगा, शादी होगी ना। ये है शर्त। अभी बुला रहे हैं पुरस्कार वो करने के लिए, पुरस्करण के लिए। और पहले टिकट दे दी, बोले सुनो कुंभ मेला होगा महाराज, आप मेरे घर रहोगे, खाओगे, सेवा का मौका दोगे। ये है साधना। मेरे जीवन में ये सब बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन 10,000 श्री सूक्त का पाठ में देखता हूँ यार, विश्व में कौन पैसा रोक देगा। और श्री सूक्त का हवन, एक आदमी में औकात, पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खड़ा होके आ जाए तुम्हारे से, अगर पैसा रोक दे, बोल देना एक मूंछ काटने के लिए तैयार। पैसा का प्रॉब्लम। षष्ठी कात्यायनी व्रत रोक दे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तेरा शादी, तेरा कुंडली में नहीं हो शादी का योग, फिर भी शादी हो जाएगा। कितना सस्टेन होगा वो अलग बात है। मैं गाड़ देना, तोड़ देना, बहा देने वाला रेमेडी नहीं करता, मैं क्लासिकल रेमेडी का बात करता हूँ। ये जो है ये इंट्रोडक्शन, ये धूप का दिन है बोल के पंडित लोगों का भी तब पैसे से नहीं था। इस टेम्परेचर में क्या करेगा? जो ओरिजिनल थोड़ा सा ठंडा टाइम में आओगे तो देखोगे कि रगड़ते कैसे हैं, हाय हाय करते हैं, पैर उठा उठा के, इतना देर बैठेंगे बाबा जी, ठीक है। तो वो उस लेवल पे साधना करना पड़ेगा। 2-3 हनुमान चालीसा करके शनि को ठगोगे। देख रहे हो ना, हवन चल रहा है,
3 दिन कंटिन्यू अखंड आहुति पड़ेगा, अखंड, अग्नि बंद नहीं होगा, देखता हूँ कौन रोकता है। ये कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस है, करते करते देख रहे हैं लोगों का हो रहा है। नहीं होता तो ये कॉन्फिडेंस में बुलाते। आप लोग आते इतना दूर दूर से, कोई अमेरिका से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई भुवनेश्वर से आएगा, कोई राजस्थान से आएगा, कोई कलकत्ता से आएगा, या ठगने के लिए बुलाया? यस, इट इज़ पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब इस प्रकार का कार्य करोगे। समझ में आया? जी।